जय हिंद साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एक नए शानदार से जॉब अपडेट में। साथियों, आप सबके लिए बहुत ही शानदार मौका है। एसबीआई की वैकेंसी निकल चुकी है। एसबीआई में क्लर्क की पोस्ट के लिए जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है और ये बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी है दोस्तों। इसके पहले एसबीआई में क्लर्क के पद के लिए जो वैकेंसी निकल रही थी उसमें संख्या काफी कम हो रही थी, लेकिन इस बार आपको शानदार मौका है, बड़ी संख्या में वैकेंसी है। उसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। आप सबसे पहले इस वैकेंसी का प्रूफ देख लीजिए। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जिसमें आपको डिटेल में सब कुछ आपको नोटिफिकेशन में बताया गया है और इसी को आसान शब्दों में सब लिखकर आपको हम समझाने वाले हैं कि इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या आपको एज लिमिट रहने वाला है, क्या जॉब प्रोफाइल होगा और सबसे बड़ी बात कि इन हैंड सैलरी क्या होगी। तो शानदार वैकेंसी है, आपके पास शानदार मौका है और इस मौके को जाने नहीं देना है। चलिए शानदार से सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाला ये वीडियो है जिसमें आपको बता रहे हैं कि देखिए ग्रुप सी की पोस्ट के लिए वैकेंसी है दोस्तों। ये ग्रुप सी की पोस्ट के लिए वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आपको रहने वाली है। अब ये जो वैकेंसी होगी ये स्टेट वाइज, साथ में आपको कैटेगरी वाइज और साथ में आपको सर्किल वाइज भी आपको वैकेंसी रहने वाली है। और इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर किसी अपने, जैसे आप सपोज कीजिए कि आप जो है यूपी से है, तो आप अगर यूपी में जॉब करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम यूपी से बाहर जो आपका कोई पसंदीदा राज्य है वहां पर जॉब करें, तो आप अपने पसंदीदा राज्य में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहां से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई यूपी वाला बच्चा अगर दिल्ली में जॉब करना चाहता है तो आपको दिल्ली से आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, मतलब कि दिल्ली जाकर नहीं करना होगा। जो आपका स्टेट वाइज जो आपका दिल्ली में वैकेंसी है उसमें आपको अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपके जिस स्टेट के लिए, जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई किए होंगे, सिलेक्शन के बाद से आपकी पोस्टिंग भी आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो सबसे अच्छी बात यही है कि आप जिस भी स्टेट में जॉब करना चाहते हैं आप उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कीजिए, आपको वहीं पर आपको जॉब करने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी के ये है। देखिए पोस्ट नेम की बात करें तो एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी है। एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट के पद की, मतलब कि क्लर्क की पद की वैकेंसी है। शानदार वैकेंसी है दोस्तों। क्लर्क वाला जब आप जानते ही हैं, आगे हम बताएंगे जॉब प्रोफाइल में कि आपको क्या काम करना होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो टोटल वैकेंसी की संख्या 8283 है। 8283 वैकेंसी है और ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज, सर्किल वाइज और स्टेट वाइज आपको डिवाइड है। अब आपका जब मेरिट बनेगा तो आपको सर्किल वाइज, कैटेगरी वाइज आपको मेरिट बनता है, तो आप आगे इस चीज को समझ पाएंगे। फिलहाल 8283 जो बड़ी संख्या में वैकेंसी है। इससे पहले जो वैकेंसी आप देखेंगे उसमें संख्या काफी कम हुआ करती थी, लेकिन इस बार आपको अच्छी संख्या में वैकेंसी है, तो आप कमर कस लीजिए, आपके पास शानदार मौका इस बार रहने वाला है। ऑनलाइन जो आपका अप्लाई का जो डेट है दोस्तों ये 17 नवंबर 2023 से लेकर 7 दिसंबर 2023 तक है। 17 से ऑनलाइन अप्लाई करने का जो है प्रक्रिया शुरू है और 7 दिसंबर तक ये चलेगा। एग्जाम कब होगा? तो देखिए प्री का जो एग्जाम है जनवरी 2024, यानी कि आपके पास अभी भी आपके पास से लगभग आपको जो है 2 महीना आपके पास पर्याप्त समय तो मिल ही जाएगा। तो 2 महीने का आपके पास समय है और आप जो है अच्छे से आप तैयारी में लग जाइए, कमर कस लीजिए। अब अगर हम योग्यता की बात कर ले कि आप अगर इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास से मिनिमम क्या योग्यता होनी चाहिए, तो देखिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आप किसी भी आपको जो है स्ट्रीम से आप अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, मतलब कि आपके पास से बैचलर डिग्री है, आप अगर ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, मतलब कि आपने साइंस पढ़ा हो, कॉमर्स पढ़ा हो, आर्ट्स पढ़ा हो, मतलब नहीं है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो क्वालिफिकेशन में सिंपल आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है। एज लिमिट की बात कर लें तो जो बच्चे जनरल वाले हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो आपका एज लिमिट होगा वो 20 वर्ष मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम 28 वर्ष रखा गया है।
20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष आपको एज लिमिट जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। वही अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको एज में 3 वर्ष का छूट मिलेगा, और एससी एसटी से है तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट मिलने वाला है। तो ओबीसी 3 साल का छूट, एससी एसटी 5 वर्ष का छूट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। 20 वर्ष मिनिमम एज होगा सबके लिए। तो इस बात को आप समझ गए होंगे, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको हमने यहां पर समझाया। अब जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे ना, तो वहां पर आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कितना फी चार्ज किया गया है, तो 750 रुपया। 750 रुपया आपको फॉर्म अप्लाई करने के समय देना पड़ेगा अगर आप इन कैटेगरी से हैं। वही आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी इस कैटेगरी से है तो आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है, इनके लिए निःशुल्क है, यहां पर कोई आपको फी नहीं लगेगा फॉर्म अप्लाई करने के समय। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं दोस्तों। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में मात्र 2 ही फेज है। एक तो आपका टियर 1 का एग्जाम होगा जिसको हम प्रीलिम्स टेस्ट बोलते हैं, और ये 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा। दूसरा जो आपका टियर 2 का एग्जाम होगा जिसको आप मेंस एग्जाम हम बोलते हैं, मुख्य परीक्षा कहा जाता है, और यह आपका 200 मार्क्स का होगा। तो मात्र 2 आपको फेज हैं और इन दोनों फेज से आपको गुजरना है। आप दोनों फेज को आप यहां पे समझिए, आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए जो आपका प्री एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड है। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साथ में इंग्लिश लैंग्वेज के प्रश्न रहेंगे। मैथ के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का और 20 मिनट आपको समय मिलेगा। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर और 20 मिनट का समय। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय। मतलब ये हुआ कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन प्री एग्जाम में रहेंगे और ये 100 मार्क्स का होगा, और इसके लिए टाइम कितना रहेगा, तो 60 मिनट, 60 मिनट का आपको समय यहां पर मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। जो आपका प्री का एग्जाम होगा वो केवल क्वालिफाई करना है। देखिए जब आप प्री का एग्जाम दीजिएगा ना, तो एक आपको इनिशियल कट ऑफ जारी किया जाएगा, और उस कट ऑफ को आपको पार करना होगा, तभी जाके आपको मेंस एग्जाम में अपीयर होने का मौका मिलेगा। तो देखिए इसमें ये भी कहा गया है कि टोटल वैकेंसी का 10 गुना बच्चों को यहां पर प्री में पास किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि 8283 वैकेंसी, इसका 10 गुना आप निकालते हैं, मतलब आपको 82830 82,830 बच्चों को प्री एग्जाम में पास किया जाएगा, और इतने बच्चों को मेंस में अपीयर होने का मौका मिलेगा। प्री एग्जाम जो है केवल आपको क्वालिफाई करना है, मेंस के बेस पर ही आपको मेरिट बनेगा। आप इसमें कितना नंबर लाते हैं उससे आपको मेरिट में कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसको केवल क्वालिफाई करिए और मेंस में जो आप नंबर लाएंगे उसी के बेस पर आपको मेरिट बनने वाला है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं मेंस एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों मेंस का जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। इसमें आपको जनरल इंग्लिश के प्रश्न होंगे, मैथ के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के, कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के, और 35 मिनट का टाइम रहेगा। मैथ के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट का समय रहेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर की टोटल आपको जो है क्वेश्चन कितने मिलेंगे, तो 50 क्वेश्चन 60 नंबर के और 45 मिनट टाइम यहां पर मिलेगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 35 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टोटल आप देखेंगे तो यहां पे मेंस का जो पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, और इसके लिए टाइम है 2 घंटा 40 मिनट, और इसी के बेस पर आपका क्या बनना है, तो फाइनल आपका मेरिट बनेगा। आप इसमें जितना ज्यादा स्कोर करेंगे वही आपके सिलेक्शन में सबसे कारगर साबित होगा। हालांकि यहां पर पहुंचने के लिए इसको पास करना जरूरी है। आप यहीं पर लुढ़क जाते हैं तो फिर आपको यहां पर मौका नहीं मिलेगा। तो आप इस बात को समझ लीजिए। अब जब आपका सिलेक्शन अगर हो गया, सिलेक्शन हो जाए बहुत अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, आपके पास पर्याप्त समय भी है। सिलेक्शन हो गया तो अब आपकी जो है जहां से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जिस राज्य से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, क्योंकि सिलेक्शन होगा तो आपको कैटेगरी वाइज, सर्किल वाइज,
ठीक है, आपको कट ऑफ जारी किया जाएगा, उस कट ऑफ को आप पार कर लेंगे तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट हो गया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो जहां से आप अप्लाई किए होंगे वहीं से मतलब कि उसी राज्य में आपकी पोस्टिंग होगी, वहीं पर आपको जॉब करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको जो है प्रोबेशन पीरियड आपको 6 माह का होता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है ट्रेनिंग 6 महीने का होगा और ट्रेनिंग के समय जो आपकी सैलरी होगी वो आपको इसमें मिलती रहेगी। और इसमें खास बात यह है दोस्तों कि आप जब इस जॉब पर सिलेक्ट होते हैं तो 4 से 5 साल के बाद 4 से 5 साल के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आपका प्रमोशन हो जाता है। तो बहुत ही जबरदस्त आपको प्रमोशन का यहां पे चांस रहता है। तो आप इसको कम ना समझिए, ये क्लर्क लेवल की जरूर वैकेंसी है, लेकिन आपको आगे आने वाले समय में आप असिस्टेंट मैनेजर के पद पर आप प्रमोट हो जाएंगे, आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा। अब हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए जॉब प्रोफाइल में चूंकि क्लर्क लेवल की वैकेंसी है तो आपको जो है ऑफिस वाला काम है, फील्ड वर्क इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, और इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड आपको काम होगा, डाटा मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन वाला सभी काम होगा। तो ऑफिस वाला शानदार सा जॉब है और एसबीआई का टैग लग जाएगा। सबसे अच्छी बात कि आपको एसबीआई का इसमें टैग लगने वाला है, और एसबीआई का टैग लगने का मतलब अपने आप में ये ब्रांड नाम है, प्रतिष्ठित नाम है, तो आप एसबीआई के कर्मचारी कहलाएंगे। तो बहुत ही शानदार आपको वैकेंसी है, बहुत ही जबरदस्त आपको जॉब है। तो आप इसके लिए कमर कस लीजिए। अप्लाई 17 नवंबर से स्टार्ट है और 7 दिसंबर तक चलेगा। बाकी हमने सब चीज आपको समझा दिया है। आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।